नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। उत्तम त्याग धर्म की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज का त्याग धर्म आपकी दृष्टि में साधु के पास तो हमेशा त्याग धर्म रहता है। यह त्याग धर्म दो संकेत करता है। एक तो सब कुछ छोड़ दो या फिर कुछ तो छोड़ दो। जो सर्वस्व छोड़ दिया जाता है वो त्याग कहलाता है और कुछ छोड़ दिया जाता है वो दान कहलाता है। प्रकृति में दो पक्षी देखने को मिलते हैं। एक पक्षी होता है कबूतर। मंदिरों के पास आपने खूब देखे होंगे, दौड़ बस्ती कल बस्ती, यहाँ भी आपने बहुत सारे देखे होंगे रहते हैं। कबूतर है। हमने तो पूरे सदलगा में वही देखे हैं, चाहे इंसान के रूप में हो चाहे पर के रूप में हो, सारे कबूतर एक जैसे नजर आए। और एक होता है तोता, गिनी है ना, तोता होता है। इन दोनों पक्षी में क्या अंतर होता है? कबूतर दाना चुग कर के बाहर जाता है, चुग कर के दाना पुनः कबूतर दाने में आ जाता है, मालिक के पास आ जाता है। तोता ऐसा होता है, एक बार पिंजरा खुल गया मान लो तो दोबारा पिंजरे में नहीं आता है। श्रावक कबूतर की भांति है, थोड़ा मंदिर आ जाता है, थोड़ा दान पुण्य करता है, पुनः घर में चला जाता है। इसे तो मैंने कहा था सदलगा में सारे कबूतर ही तो नजर आ रहे हैं। कबूतर, कबूतर हो, कब तरोगे कबूतर हो। तोता, अब तोता क्या करता है, एक बार पिंजरा खुला और बाहर निकल जाता है। तो शावक दान दे करके अंदर चला जाता है, पुनः उसी घर में साधु एक बार घर छोड़ता है, दोबारा कभी घर की ओर मुख नहीं देता, कभी उसमें देखता नहीं। वो तोता की भांति है, एक बार गया तो लौट करके नहीं आया। जैसे आचार्य भगवंती एक बार सदलगा त्याग किया तो दोबारा लौट करके ही नहीं आए। वो तो वैसे भी नहीं आए, लेकिन यहाँ आने का तात्पर्य नगर में तो आ सकते हैं, लेकिन घर बसाने के लिए नहीं आ सकते। तो जहाँ पर त्याग होता है वो तोते पक्षी की तरह है, और जो आपका दान होता है वह कबूतर के पक्षी की तरह होता है। बाहर होकर के पुनः आ जाना और एक बार पिंजरा खुला और छोड़ करके दोबारा नहीं आना, दोनों में अंतर होता है। अब थोड़ा सा समझे कि त्याग और दान में अंतर क्या है। त्याग अच्छी चीज़ों का भी होता है, बुरी चीज़ों का भी होता है। कषायों का, राग द्वेष का, इन सब का त्याग होता है। लेकिन दान हमेशा अच्छी चीज़ों का होता है। दान किसका होता है? अच्छी चीज़ों का होता है, चाहे आहार रूप में हो, चाहे औषध रूप में हो, चाहे आवास दान के रूप में हो, उपकरण दान के रूप में हो, अभय दान के रूप में हो। जो त्याग होता है वह स्वयं को निमित्त बना करके किया जाता है। स्वतः जो छोड़ना चाहो छोड़ दीजिएगा, लेकिन दान पर को निमित्त बना कर दिया जाता है। सामने वाला कोई ना कोई पात्र तो चाहिए जिन्हें हम दान देना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे सामने पात्र नहीं है तो आप दान देना भी चाहो तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, और लेने वाला लेना ना चाहे तो कोई उपयोगिता नहीं है आपके दान की। इसलिए पात्र
यानी दूसरे को निमित्त बना करके जो दिया जाता है वो दान होता है। जो स्वयं को निमित्त बना करके छोड़ा जाता है उसका नाम त्याग होता है। जो त्याग होता है वह जड़ से मोह को, राग द्वेष को नष्ट करने वाला है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष को जड़ से उखाड़ दे। किसके वृक्ष को? मोह के, राग द्वेष को वृक्ष को। और दान ऊपर ऊपर से छटनी कर दे। जैसे आप लोग पेड़ पौधों के बगीचे में छटनी कर देते हो ना, थोड़ा थोड़ा छट गया, बाकी जो कहते हो वृक्ष बना हुआ है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा 10%, 5% दान कर दिया, बाकी जीव कहते हो धन संपत्ति पड़ी हुई है, राग द्वेष पड़ा हुआ है। तो मोह पर पूरा प्रहार करे वो त्याग है, थोड़ा थोड़ा प्रहार करे वो दान है। समझ गए ना? और जो त्याग होता है वो अंतरंग की वस्तु का होता है, अंतरंग से हो जाता है। और जो दान होता है वो दिखने वाली बाहर की वस्तुओं का भी होता है। समझ आएगा कि नहीं? स्वयं के धन का देना सो दान है। और ये यहाँ पर किसी को देना नहीं है, मात्र छोड़ देना है। अब प्रश्न ये उठता है, हमें त्याग करना है तो किस चीज़ का त्याग करते हैं? हमारा है क्या प्रकृति जो हमने त्याग किया है? फिर भी कहते हमने इतना त्याग किया, हमने इतना त्याग किया, हमने इतना त्याग किया। अहंकार पैदा हो जाता है। त्याग नहीं करना, जो वस्तुएं हमारे काम की नहीं थी उनसे दूर हट जाना है। ये मत कहना हमने त्याग किया, ये कहना हम उन वस्तुओं से हट गए, तो अहंकार पैदा नहीं होगा। जहाँ छोड़ने का भाव आता है, मैंने इतना छोड़ा, अहंकार आएगा। जहाँ मैं उससे दूर हट गया, ऐसा भाव आएगा, अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये बताओ, आप लोग अपने घर से रोज़ साफ सफाई करते हो, कचरे को बाहर निकालते हो, तो ये कहते मैं कचरे का त्याग कर रहा हूँ? बोलो ना, क्या कहते हो? बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, है ना? ऐसे राग, द्वेष, मोह, ये सब चीज़ें क्या हैं? कचरा नहीं है क्या? तो इनको क्या त्याग करना? ये तो कचरा समझ करके बाहर निकालना है। इसलिए कभी मत कहना आप त्यागी हो। आपने जो वेस्टेज चीज़ें थी उसको बाहर कर दिया, यही त्याग धर्म अपने आप में हो गया। अहंकार से बचना हो तो यही सोचना पड़ेगा कि मैंने कचरे को छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, एक बार वैसे हम बता चुके हैं, फिर भी आपको बताते हैं। लगेगा चुटकुला लेकिन है हकीकत। जब कचड़े की गाड़ी आती ना, कचड़े वाला आता है ना, गाड़ी हॉर्न बजाता हुआ, गाना गाता हुआ, कचड़े वाला आया, कचड़े वाला आया, कचरा निकालो। तो एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, अपनी माँ से कहता है, माँ माँ कचड़े वाला आ गया, कचड़े वाला आ गया। माँ कहती, बेटा कचड़े वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाले हैं। कचरा तो हमारे पास भरा हुआ है। हकीकत समझो, ये चुटकुला के साथ हकीकत समझो कि कचरा हमारे अंदर है। सामने वाला सफाई करने आया, उसको क्या बोलते आप? कचरे वाला आया। हकीकत तो ये है कि हम कौन हैं? कचरे वाले हैं, वो सफाई करने वाले हैं। ऐसे ही जो दान लेने आपके यहाँ आए तो ये न समझना ये दान मांगने आ गए भिखारी, ये समझना भिखारी हम हैं। वो तो दान हम उसको देंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। वो हमें अमीर बनाने आया है, भिखारी बनाने नहीं आया, दान मांगने नहीं आया, महान बनाने के लिए आया। ये भाव जब पैदा हो जाए तो समझ लेना कि हम कुछ समझदार हो गए। अभी आपने सुना था कि वह कचड़े वाला नहीं, कचड़े वाले हम हैं। सही सुना था, आपको जम गया था और फिट बैठ गया था। लेकिन जहाँ ये बात कही कि सामने वाला मांगने नहीं आया है, आपको कुछ देने आया है, ये बात नहीं जमी। कोई सवाल उठाता है, सवाल समझते, बोली कोई लगाता है तो दान नहीं मांगता, आपको अमीर बनने का उपदेश देता है, आपको महान बनने का उपदेश देता है। जितना तुम दान करोगे उतने अमीर और महान बनते जाओगे, ये प्रेरणा देता है। ये भी हमें विश्वास होना चाहिए। कचरे वाला हमें साफ सुथरा करेगा, ये तो विश्वास रहता है। लेकिन दान मांगने वाला हमारे जीवन को पवित्र बनाएगा, ये भाव हमारे अंदर पैदा नहीं होते। सोच समझना चाहिए। इस बात को समझ जाओगे तो कचरे की व्यवस्था और दान की व्यवस्था अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। आप अपने घर का कचरा किसी की प्रेरणा से साफ करते हो तो स्वतः ही करते हो? बोलो ना। घर का, कमरे का कचरा अपनी स्वेच्छा से साफ करते हो, कोई प्रेरणा देता है भैया आपने कमरा साफ कर लो?
बस ऐसे ही दान का उपदेश ना देना पड़े, आप स्वतः देने लगो तो दान धर्म बन जाएगा। दान क्रिया नहीं है, स्वतः करने वाला एक धर्म है। स्वतः हमारे अंदर एक प्रेरणा आना चाहिए, स्वतः भावना आना चाहिए कि हमें दान करना है। प्रश्न ये उठता है, दान क्यों करना चाहिए? बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, हम इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, हमें दान क्यों देना चाहिए? तो मेरा प्रश्न है, धन क्यों कमाना चाहिए? धन क्यों कमाना चाहिए? धन इसलिए कमाना चाहिए जीने के लिए कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। फिर दान क्यों देना चाहिए? ताकि दान आवश्यक पूर्ण हो जाए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाना चाहिए, लेकिन 6 आवश्यक में दान एक आवश्यक है, उस आवश्यक की पूर्ति हो जाए इसलिए प्रतिदिन नियम से दान करना चाहिए। ये तो धार्मिक उदाहरण हो गया। दूसरी बात, भोजन क्यों करना चाहिए? भोजन करते हो तो मल विसर्जन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यदि भोजन करते जाओगे मल विसर्जन नहीं करोगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। वैसे पैसे कमाते जाओगे, दान नहीं दोगे तो ध्यान रखो दुर्गति के पात्र बन जाओगे, कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकते। सुख शांति का अनुभव करना है तो दान अवश्य देना। दूसरी बात, जो आपने पैसा कमाया है, कमाया हुआ पैसा तो दिखता है, लेकिन पैसा के पीछे जो आपने परिणाम किए हैं वो दिखते हैं क्या? कितनी झूठ बोलना पड़ी, कितनी मायाचारी करना पड़ी, कितनी हिंसा आरंभ सारंभ हुआ, ये दिखता है क्या आपको पैसा कमाते समय? नहीं। ऐसे जब पैसा कमाते हो तो पैसा दिखता है, उसके पीछे का पाप नहीं दिखता। यदि आप दान दोगे उस पैसे में से तो जो कमाया हुआ है पाप है पैसे के साथ, वो आपका नष्ट हो जाएगा। पैसे का पैसा बचा रहेगा, दान हो जाएगा और आपका पाप नष्ट हो जाएगा। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, घर गृहस्थी से पाप उपार्जन होता है। सुबह से घर गृहस्थी के कार्य में लग जाते, भोजन पानी बनाते हो, पाप बंद होता है। उसे कैसे नष्ट करें? तो उन्होंने कहा, भोजन बनाते समय अतिथि संविभाग कर लो, थोड़ा सा भोजन दान के हिसाब में रख लो कि ये भोजन मुनि महाराज को त्यागी वृत्ति को देंगे, और दान करो तो क्या होगा? आपका जो घर का जो पूरा काम किया था, उससे जो पाप लगा था, वो दान के भाव से अपने आप नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कपड़े में लगा हुआ खून पानी से धुल जाता है, वैसे घर गृहस्थी से उपार्जित पाप मुनि को दान देने से अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाता है। ये है दान देने का लॉजिक। दान क्यों देना चाहिए, ये लॉजिकल है। प्रकृति में देखो ना, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक घटक आपके लिए दान की प्रेरणा देगा। सूर्य प्रतिदिन क्या करता है? प्रकाश का दान नहीं करता, ऊष्मा का दान नहीं करता। यदि नहीं करता तो आप कैसे भोजन करते, कैसे चलते फिरते? ये सब किसका उपकार है? दान नहीं करता क्या? चंद्रमा रात में चांदनी नहीं देता, चांदनी, नदियाँ पानी देती, वृक्ष गाय दूध देती है, आदमी लेता है और प्रश्न करता है दान क्यों करना चाहिए। अरे प्रकृति से पूछो, वो लुटाते क्यों हैं? वो लुटाते हैं, उनको पुनः प्राप्त हो जाते हैं। वृक्ष फल लुटाता है, उसमें पुनः फल आ जाते हैं। नदियाँ नीर देती हैं, पुनः बरसात होती है, पुनः नीर आ जाता है। बादल ऊपर से बरसते हैं, पुनः बादल में पानी आ जाता है। ऐसे इंसान यदि सीख ले कि मुझे दान देना है, पुनः प्रकृति से पैसा आएगा, तो रोज दान करने की प्रेरणा ले लेगा। इस प्रकृति के प्रत्येक घटक से आप कुछ ना कुछ संदेश लीजिएगा। प्रकृति खुली पड़ी हुई है, महान दानी है प्रकृति। हवा ना मिले तो क्या होगा? सोचो, ये सब प्रकृति से मिलती है हवा की नहीं, ऑक्सीजन मिलती कि नहीं मिलती? इस सारी चीज़ें जब देने के लिए बैठे हैं तो आप लेने के लिए बैठे हो, पर कुछ तो आप भी त्याग की भावना बनाओ, कुछ तो दान की भावना बनाओ। मुझे अपने जीवन में कुछ ना कुछ त्याग करना है, कुछ ना कुछ दान करना है। खेत में आप बीज बोते हो तो कैसे बोते हो?
दुखी मन से? बोलो वृषभ, कैसे बोते हो? अरे इंतजार करते हो कब पानी गिरेगा, थोड़ा खुलेगा, बतरस आएगा, फिर मैं क्या करूँगा? बीज बोऊंगा। बोलो ना, बीज बोते ना खुशी से। और वो क्या करता है, खेत में ट्रैक्टर पर बैठा रहता है, मैंने कई बार देखा, गाना गाता रहता है और फेंकता रहता है ऐसा, या उसमें रखता है टोकनी में और ऐसे फेंकता रहता है। एक भी कहीं स्थान नहीं बचता जहाँ पर वह बीज ना डालता हो। और गिन के डालता है क्या? कैसे फेंकता है? हंसते हुए। बस जैसे वह खेत में बीज हंसते हुए डालता है, इस भाव से डालता है कि 100 गुना फल होगा, आगे मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, मेरा खेत इतना अनाज देगा, ऐसे भाव से फेंकता। वैसे ही धर्म क्षेत्र में दोनों हाथों से पैसा दान करना चाहिए और इस विश्वास के साथ करना चाहिए, ये दिया हुआ दान हमारे लिए अनंत फल देने वाला है। कौन सा फल देने वाला है? अनंत फल देने वाला है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? ये दान देते समय हर्ष होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, मैं दान दे रहा हूँ तो इस प्रकार का फल हमारे लिए प्राप्त होगा। लिख लो, ब्याज से पैसा दुगना होता है। सामने वाला लौटाए तो, नहीं लौटाए तो गया काम से। ब्याज पर दिया हुआ पैसा दुगना होता है, व्यापार में लगा हुआ पैसा चौगुना होता है, यदि वस्तु का मूल्य ना गिरे तो। फिर से बोलो, ब्याज में दिया हुआ पैसा दुगना होता है, व्यापार में लगाया हुआ पैसा चौगुना होता है, खेती में डाला हुआ बीज 100 गुना होता है, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में दिया हुआ दान अनंत गुना फल देने वाला है। ये विश्वास, इस श्रद्धा के साथ दान दोगे, दान क्रिया नहीं रह जाएगी, दान आपका धर्म बन जाएगा। मैं खेत में बीज खो नहीं रहा हूं, बो रहा हूं, वैसे में धर्म क्षेत्र में दान खर्च नहीं कर रहा हूं, जमा कर रहा हूं, जैसे बैंक में करते हो। ऐसा श्रद्धान अंदर से आना चाहिए। एक राजा था, उसके पास अपार संपत्ति थी। जिसके पास अपार संपत्ति हो, आदमी से बड़ा आदमी कहते हैं, है ना? खूब बड़ा आदमी, महाराज जी बड़े आदमी हैं, गांव में बड़े आदमी हैं, है ना? ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो एक छोटा सा बच्चा था, उसके पिताजी हाइट में छोटे थे और बाजू वाले खूब लंबे थे। बोले, पिताजी हमें समझ में नहीं आता कि आप जो है ना इतने बड़े आदमी तो हो नहीं, सब लोग गांव के बोलते हैं आप बड़े आदमी बड़े आदमी, बाजू वाला तो आपसे 2 फुट ऊंचा है, फिर भी आपको बड़े आदमी क्यों कहते? इसको बड़ा आदमी क्यों नहीं कहते? समझे? क्योंकि आप बड़ा आदमी कैसे कहते हैं? हाइट से नहीं, पैसे से बड़ा कहते। बच्चा किसको बड़ा मानता है? जिसकी हाइट बड़ी हो। समझ गए ना? बड़ा वो नहीं है, बच्चा ये कहना चाहता है जिसका धन है, बड़ा वो है जो जिसका हृदय बड़ा है, जो दान करने में सक्षम होता है। हृदय से बड़े बनो, समझ गए ना? मात्र पैसे से बड़े बनने की आवश्यकता नहीं। तो अपन राजा का उदाहरण सुना रहे थे आपको। एक राजा था, सब लोग क्या करते थे? राजा से कहते थे, राजा का अपार संपत्ति अपार संपत्ति अपार संपत्ति, ऐसा सुन करके राजा थक गया था। एक दिन राजा ने कहा, भाई आप लोग मुझे अपार संपत्ति वाला मानते हो और बहुत धनी मानते हो, पर हकीकत में आपको बता दूं, मैं मात्र 100 दीनार या 100 स्वर्ण मुद्राओं का ही मालिक हूँ। मेरे पास इससे ज़्यादा 100 स्वर्ण मुद्रा से ज़्यादा धन नहीं है। क्या बात करते हो राजन? आपके पास तो 100 स्वर्ण मुद्राएं ऐसे ही पड़ी रहती हैं खजाने में, और आप ऐसी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा, ध्यान रखना, जो मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दान कर चुका हूँ वो ही मेरी हैं, बाकी जो पड़ी हैं ये सब कर्म का बंद कराने वाली हैं, ये मेरी नहीं है। मेरा धन वो है जो मेरे साथ जाए, जो मैंने दान किया है वही धन मेरे साथ जाने वाला है, बाकी यहीं पर पड़ा रहने वाला है। अब बताओ, आपने अपने जीवन में कितना अपने साथ रखा? देखने को 7 हैं,
लेकिन साथ कुछ नहीं जाने वाला। और साथ क्या जाएगा? जो आपने दे दिया है वही आपके साथ जाने वाला है। दान की संपत्ति आपकी है। दान की संपत्ति का मतलब जो आप दान दे चुके हो वो संपत्ति आपकी है, अर्थात तो वही पुण्य का बंध करा रही, वही परभव में आपके काम में आने वाली है। इस भव में कुछ भी आप जो रख पड़ा है वो सुई की नोक के बराबर भी ले नहीं जा सकते। ये मात्र कर्म का बंध ही कराएगा, ये समझना। इस दुनिया में शूरवीर बहुत मिलते हैं, कवि भी बहुत मिलते हैं, लेकिन दानी बहुत कम मिलते हैं जो वास्तव में दानी होते हैं। कहते हैं सतेषु जायते वीरा सहस्रेषु च पंडिता वक्ता सहस्रेषु दाता भवन्ति वा न वा। नीतिकार लिखते हैं सैकड़ों में कोई एक आध वीर पैदा होता है, सैकड़ों में कोई एक आध वीर पैदा होता है, हजारों में कोई एक पंडित पैदा होता है, लाखों में एक वक्ता मिलता है जो अच्छे से प्रवचन करता हो, अच्छे से वाणी बोलता हो, परंतु करोड़ों योग्य दाता में, करोड़ों लोगों में एक योग्य दाता मिलना बहुत कठिन होता है। दान के भाव पवित्र और निर्मल हों, क्योंकि दान देने वाले तो बहुत सारे दुनिया में, पर निर्मलता के साथ अहंकार और पश्चाताप ना करते हुए दान देना वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। दान 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तामसिक दान, दूसरा होता है राजसिक दान और तीसरा होता है सात्विक दान। अब आप समझेंगे ये दान 3 प्रकार के कैसे हो जाते हैं। तामसिक दान कौन सा होता है? जो दान देने के बाद संकलित परिणाम हो, पछतावा हो, अरे हमने इतना दान कर लिया, इतनी बोली बढ़ गई, हम बढ़ाना नहीं चाह रहे थे लेकिन सामने वाला बढ़ाता गया और इतना हमें दान देना पड़ा, और पछता रहे दान देने के बाद। ये क्या कहलाता है? तामसिक दान कहलाता है। राजसिक दान, अरे हमने इतना दान किया, 4 लोगों को बता रहे, अहंकार पैदा हो जाए। जिस दान को देने के पास नाम की कामना हो, मेरा नाम हो, मेरा नाम लिखा जाए, ये अहंकार को पुष्ट कर जाए, वो राजसिक दान है। और सात्विक दान कौन सा है? दान दे मन हर्ष सीखे, 100 पर का हित हो ऐसा मान करके, मान रहे हो करके, अपने कर्तव्य को समझ करके दान देना, यह कहलाता है सात्विक दान। दान दे मन हर्ष रसिक, दान दे करके हर्ष होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए कि आज मेरा पैसा का सदुपयोग हो गया, धार्मिक कार्यों में उपयोग हो गया। ये भाव अंदर से आ जाए। अभी तक पाप के कार्यों में खर्च हुआ है, आज दया के क्षेत्र में जा रहा है, दयोदय में जा रहा है, आज हमारा गायों के संरक्षण में धन जा रहा है, आज हमारा विधान में जा रहा है, पूजन में जा रहा है, मुनि के आहाचर्या आदि में कहीं भी किसी भी रूप में जा रहा है, कहीं पहुंच रहा है। ये भाव सोचो। धन का अर्थ पैसे ही नहीं समझना, अपने जो कुछ वस्तु है वो सब, कम से कम आज यह धर्माताओं की सेवा में लगा हुआ है कि धन्य मानो अपने आप को कि भैया बहुत अच्छा हमें अवसर मिल गया, हमें मौका मिल गया। समझ गए आप लोग कि नहीं? एक बार आचार्य के पास एक बहुत धनी व्यक्ति गए और उन्हें आचार्य से कहा, आचार्य जी जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना पूरा मंदिर का, आपका आशीर्वाद हो तो मैं अकेला ही कर सकता हूँ पूरा। तो आचार्य ने पूछा आप करते क्या है? जब आचार्य ने पूछा तो उनका धंधा सात्विक नहीं था, उनका धंधा सात्विक नहीं था, उनकी कमाई का जरिया साफ सुथरा नहीं था। समझ रहे ना? वह कहीं ना कहीं आदमी की बुद्धि भ्रष्ट करने वाला धंधा था। खोल नहीं रहा हूँ मंच पर। आचार्य ने कहा आपको इस मंदिर में 1 पैसा भी दान नहीं करना, क्योंकि पैसा वो हो जाना चाहिए जो सात्विक तरीके से कमाया हुआ हो, वही जाकर के मंदिर के निर्माण में अच्छा है। मायने समझे आप? दान हो पर सात्विक हो, उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। मेहनत की कमाई होना चाहिए। भले आप 2 पैसा कमा करके दो, लेकिन मेहनत के साथ आपको दान और त्याग करना चाहिए। वो पैसा अपने आप में अच्छा लगता है। अब कोई शराब का ठेका लिए है, कोई तंबाकू की फैक्ट्री है,
और दान करे तो पहले वो अनर्गल जैसा हो गया। समझ में आ रहा है आपको? इसका थोड़ा विवेक रखना चाहिए, विचार सोचना चाहिए हमें कि हम दान तो करें, पर दान करने से पहले हम अपने धंधे को ऐसा बनाएं ताकि हमारा अगला भाव अच्छा बने और समाज में भी सुधार की व्यवस्था। ऐसे धंधा ना करें जिसके माध्यम से किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती हो, जिसको बीमारियां घेरती हों। निमित्त तो आप बनेंगे उसमें, ये भी सोचो। यदि आपने इतना त्याग कर दिया, ऐसे धंधे का त्याग कर दिया, तो समझो आपने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। भले आप एक पैसा भी दान नहीं कर रहे तो भी आपका बहुत बड़ा त्याग है कि मेरे माध्यम से किसी जीव की बुद्धि भ्रष्ट ना हो, कोई नशाखोरी में ना जाए और कोई व्यक्ति कभी भी कोई व्यसन को ना अपनाए। ऐसा भाव भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? ये भी आप कर सकते हो, ऐसा सोच सकते हो, ऐसा विचार कर सकते हो और उन धंधों से अपने आप को बचा सकते हो। धंधा तो करो पर अंधा होकर मत करो। अंधा होने से अच्छी बात नहीं है। धंधा करो, अंधे होकर के मत करो, भगवान के बंदे बनकर के करो। वही धंधा करो जो आपका सात्विक हो, आपका जीवन अच्छा और निर्मल हो। समझ गए? तो सात्विक दान करो। कभी अहंकार को पुष्ट करने के लिए राजसिक और तामसिक दान मत करो। दान देने के बाद दो काम कभी मत करना। दान देने के बाद, दान दो या ना दो तो चल जाएगा, लेकिन दान देकर दो काम मत करो। कभी अहंकार मत करो और दान देकर कभी पछताओ मत। पछतावा नहीं होना चाहिए और दूसरी बात कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आपका दान सार्थक है। ये दान देकर के पछता रहे हो तो फिर वो दान सार्थक नहीं है। अहंकार पैदा कर रहे हो तो दान आपका सार्थक नहीं। हर्ष के पास अच्छे खुश होकर के दान दो, अच्छे आनंद के साथ दान दो, उसका आनंद आता है। जैसे अभी वर्तमान में आप लोगों को इस व्रत के उपलक्ष्य में जो दान कर रहे हैं उसमें जो आपको आनंद आ रहा है, वैसा आनंद लेने का प्रयास करें। एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। एक धनाढ्य परिवार था, खूब धन था उनके पास। तो जो सेठ जी कह लो या घर के मुखिया कह लो, वो रोज 1.25 मन दान करते थे। 1 मन होता है 40 किलो का, तो 1.25 मन वो दान करते थे रोज। समझ गए? लेकिन वो नहीं करते थे, नौकरों से करवाते थे। और कई बार तो ऐसा होता था जब दान खत्म हो जाता था, सामग्री खत्म हो जाती तो सामने वाले को दुत्कार के भगा दिया जाता था। वो तो मत अहंकार की पुष्टि के लिए दिया जाता था। वास्तव में वो दान नहीं पर दिया जाता था। कहने को आता था कि ये बहुत दानी हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत पुण्यात्मा हैं, ऐसा होता था। अंदर भाव रहता था कि हमें सम्मान मिले, लोग हमें पहचाने। ये दान मायाचारी जैसा हो जाता है। उसी की पुत्र वधू थी, वो मात्र रोज आधा 1 किलो दान करती थी। वो क्या करती थी? स्वयं अपने हाथ से गेहूं पीस करके, आटा बना करके, शुद्ध भोजन तैयार करके कभी मुनिराज को, कभी त्यागवती को, कभी दीन दुखी को दान कर दिया करती थी। दान किसका बड़ा? 1.25 मन की आधा 1 किलो। दान और वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है आपके उसके पीछे भाव क्या है। छोटी वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। राजा पूरा का पूरा राज्य में से आधा राज्य दान कर दे और गरीब आदमी 2 रोटी में से 1 रोटी दान कर दे, समझो उसने भी आधा राज्य ही त्याग किया है। ये मान करके चलो, क्योंकि उसके पास उतना ही राज्य था, उसके पास उतना राज्य था, उसके पास 2 रोटी का राज था, उसके पास पूरी साम्राज्य था, उसने आधा किया, इसने 2 में से 1 कर दिया, तो समझो वो भी आपका त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या हुआ? समय बीतता गया, परिवार का मुखिया भी मरण को प्राप्त हुआ, और जो पुत्रवधू थी उसका भी मरण हुआ, और दोनों जाकर के राजा के यहाँ उत्पन्न हुई। बस अंतर इतना था, एक राजा के महल में उत्पन्न हुआ, एक राजा के जहाँ पशु बनते हैं वहाँ उत्पन्न हुआ। पुत्रवधू कन्या के रूप में और वो हाथी के बच्चे के रूप में। 1.25 मन दान करने वाला
क्या बना? हाथी। और ये राजकन्या बन गई। अब क्या हुआ? धीरे 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 उम्र ढलती गई, बच्ची की शादी हुई। जब शादी हुई तो हाथी को सामने लाया गया। हाथी बिल्कुल गुस्से में, ये तो वही है, मेरी पुत्र वधू है, यहाँ कन्या बन के बैठी है, ये कितना दान करती थी? थोड़ा सा। मैं तो बहुत दान करता था, मुझे तो त्रिंच बना दिया और इसको मनुष्य बना दिया, ये गलत किया। जो ऐसे से सहलते देखा तो पुत्र वधू को भी जाति स्मरण हो गया। वो समझ गई ये तो हमारे ससुर बाबा हैं, अब भले ऐसे खड़े हैं। वह गई कान में जाकर बोली, बाबा जी आपने खूब दान किया है, मैंने कम दान किया। ये सोच रहे ना, सो आपने दान किया है 1.25 मन, तो आपको 1.25 मन खाने मिल रहा है। हमने किया है आधा किलो, हमें आधा किलो खाने मिल रहा है। दान का फल तो मिल रहा है, जितना आपने दिया उतने खाने मिल रहा है, समझ रहे ना? और मैंने जितना दिया मुझे मिल रहा है, बस परिणामों के कारण तुम्हें त्रियंच पर्याय मिल गई, हमें मनुष्य पर्याय मिल गई। दान का फल तो मिलेगा कैसे भी दो तुम, लेकिन परिणाम का फल भी साथ में मिलता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। मायने समझे? मान बड़ाई कारणे जोदन खर्चे मूड, मर के हाथी होएगा धरनी लटके सूंड। समझ गए क्या मायना हुआ इसका? मान बड़ाई कारण, जो मूर्ख व्यक्ति मान के लिए दान देता है वो मर के हाथी होता है, उसकी सूंड कहाँ लटकती है? नीचे। नाक का सवाल है ना? किसका सवाल है भाई? नाक के लिए पैसा, नाक मतलब नाम के लिए दिया था, नाक का सवाल है ना, तो बेटा नाक से खाओ। हाथी किससे खाता है? बोलो ना, किसका सवाल था? सबके सामने नाक दिखाए फिर रहे थे ना। अब प्रकृति ने इतनी बड़ी नाक कर दी, तुम उठा के खाने के लिए नाक से खाओ। क्योंकि नाक के सवाल के लिए तुमने दान दिया है, धर्म समझ करके नहीं दिया। यदि धर्म समझ कर दिए होता तो आपकी नाक सुंदर होती, पर आपने किस लिए दिया है? मायने समझे आप? पेट कितना बड़ा दिया? क्योंकि आपने इतना दान दिया। ये आप समझो, ताली बजाने से पहले समझो, कहीं हम दान मान के लिए तो नहीं दे रहे हैं, अहंकार की पुष्टि के लिए तो नहीं दे रहे हैं। ये ध्यान रखो, जो दान हम दे रहे हैं वो आत्म कल्याण के लिए दे रहे हैं, ऐसा सोचो, ऐसा विचार करो। हमारा भाव आत्म कल्याण का होना चाहिए, क्योंकि दान हमारा धर्म है। धर्म मान करके दो कि मैं धर्म कर रहा हूँ, ऐसा भाव करो। दान देना महत्वपूर्ण नहीं, दान के पीछे छुपी हुई भावना अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बहुत अच्छा संस्मरण है, बीना वारा क्षेत्र का है, 2005 सन का है। उस समय आचार्य भगवंत मंचासीन थे, मैं भी मंच पर वहीं था। भोपाल से आए हुए चंद्रसेन कवि उस समय उसका मंच का संचालन कर रहे थे। और जब जैसे आप लोग सवाल लगाते हैं ना, बोलियाँ, वहाँ बोलियाँ लगाते हैं, आप लोग सवाल लगाते हैं, बातें एक ही है। तो बोली लगा रहे थे, थोड़ी बोली धीरे से खिंच रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो चंद्रसेन कवि कहते हैं, यहाँ बुंदेलखंड के लोग बड़े कंजूस हैं, जल्दी जल्दी बोली नहीं बुलाते। तो आचार्य ने उस समय तो मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं कहा। अब जब बोली खत्म हो गई, आचार्य ने प्रवचन प्रारंभ किया तो एक ही बात कही। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि यहाँ के लोग बड़े बुंदेलखंड कंजूस हैं, ध्यान रखो, सबसे बड़ी दाता तो बुंदेलखंड के हैं। और हम लोगों की तरफ इशारा करके, देखो ना ये सारे मुनि महाराज इन्हीं ने दान दिए हैं, ये चेतन धन का दान करते हैं, चेतन धन का दान करते हैं। कौन से धन का? चेतन धन का। समझ में आ रहा आपको? जिसके घर से, परिवार से एक भी त्यागी वृत्ति निकल जाता है, समझो उसका परिवार धन्य हो जाता है। चेतन धन के बारे में भी सोचा करो। चेतन धन अपने आप में महत्वपूर्ण है। दान देते देते त्याग करने की भावना भी पैदा किया करो। समझ रहे आप लोग कि नहीं? जो दान देता है इस भाव में, वह परभाव में राजा बनता है।
लेकिन जो इस भाव में त्याग करता है इसी भाव में मुनि महाराजा बनता है। तो दान के साथ साथ त्याग की भावना भी होना चाहिए। त्याग की भावना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। दान देते हो पर त्याग के नाम पर त्याग नहीं कर पाते, वो गलत है। याद रखो, दान देना सरल है लेकिन त्याग करना बहुत कठिन है। दान को भी त्याग कहा है, लेकिन अपने जीवन से बुराइयों को त्याग करना, व्यसनों को त्याग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, पापों का त्याग करना, कषायों का त्याग करना, ये भी अपने पास होना चाहिए। दान देते समय राग, द्वेष और लोभ कषाय का त्याग भी साथ में करते चले जाना चाहिए, तभी हमारा दान देना सार्थक हो सकता है। समझ रहे? कुछ लोग कहते हैं दान का फल दिखता तो है नहीं, दान देते जाओ, अब कब फल मिलेगा, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, कब मिलेगा, प्रभाव किसने देखा, स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा। ऐसे कई लोग भावना बना करके चलते हैं। उनके लिए एक छोटा सा उदाहरण है। एक वृद्ध व्यक्ति था, वो सड़क के किनारे एक पेड़ लगा रहा था। वह पेड़ था आम का। वहाँ से राजा का निकलना हुआ। राजा ने देखा इतना वृद्ध व्यक्ति इतनी उम्र में वृक्ष लगा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या वृक्ष को खड़ा होने में 10-12 साल लगेंगे, ये क्या फल खा पाएगा क्या, ये फल खा पाएगा क्या। राजा को रहा नहीं गया, रथ से नीचे उतरे और वृद्ध के पास पहुंच गए। वृद्ध से पूछते हैं, आपका ये वृक्ष लगाना किस काम का, आपकी उम्र तो कम ही बची है। उसने जवाब दिया, राजा साहब, यदि हमारे बुजुर्ग यही सोचते रहते, वो वृक्ष नहीं लगाते, तो आज हम फल खा पाते क्या। जब उन्होंने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं। दूसरी बात यह है, मेरा कर्तव्य वृक्ष लगाना है, फल खाना नहीं है। फल जब मिलेगा, जब मिलेगा, हमें तो भी वृक्ष लगाना है। सेवा भाव भी दान और त्याग है। मैं ये धर्म कर रहा हूँ, ये मान करके चलिएगा। यह सुनकर के राजा बहुत खुश हुआ। उसने तत्काल उसके लिए इनाम में 10 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी। अब वो वृद्ध कहता है, देखो ना राजा, हमारे वृक्ष ने सोना दिया है, सोना दिया है। आप कह रहे थे ना कि ये आप अभी वृक्ष लगा रहे हो, कब फल देगा। देखो ना, ये वृक्ष लगाने का फल तो है कि आप यहाँ पर आकर के स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर रहे हो। मायने समझे, मायने ये हुआ कि दान देना कभी निरर्थक नहीं होता, उसका फल कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि उदार भावना का फल उधार नहीं मिलता, तत्काल मिलता है। जो उदार भावना है, पवित्र भावना है, जिसका फल हमारे लिए अपने आप प्राप्त होता चला जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जैन दर्शन में, कैसे एक व्यक्ति दरिद्री होता है और कैसे वह अमीर होता है, क्या परिणाम करता है, कैसा उसका जीवन रहता है। सो मैं बहुत दिन से सुनाने की कोशिश कर रहा था पर वक्त नहीं मिल रहा था। आज त्याग धरने का वक्त मिला है तो आज हमको आपको सुना देते हैं। एक अकृत पुण्य की कहानी मिलती है। कौन से? उसका नाम ही रखा गया अकृत पुण्य। मगध देश के अंतर्गत एक भोगावती नाम की नगरी थी। उसमें उस समय राजा कामवृष्टि राज्य करते थे। उनकी रानी थी मिष्टदाना और उसके गर्भ से एक बालक हुआ और वह जैसे बालक हुआ और राजा की मृत्यु हो गई। दुर्दिन शुरू हो गए। जब दुर्दिन शुरू हो गए तो माता ने समझा कि ये बेटा पुण्यहीन है, इसके आते ही उसके पिता का मरण हो गया, तो उसने उसका नाम अकृत पुण्य रख दिया। अकृत पुण्य मतलब जिसने कोई जीवन में पुण्य ना किया हो, समझ गए ना। और मजदूरी करके अपना और बच्चे का भरण पोषण करने लगे। एक दिन अकृत पुण्य सुकृत पुण्य के पास चला गया। एक सुकृत पुण्य था जो कि राजा के यहाँ पहले नौकर था, उसके पास चला गया। सुने आप लोग, मालिक के बेटे को नौकर के यहाँ जाकर के क्या करना पड़ रहा है? नौकरी करना पड़ रही है।
उसके खेत पर गया और उसने कहा कि हम नौकरी करना चाहते हैं। उसने सोचा ये तो मेरे मालिक का बेटा है, इतनी सारी संपत्ति मुझे दिख रही है, जो कुछ भी ये सब इनके पिताजी की कृपा से हमें सब प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा भाई तुम कुछ काम मत करो, तुम तो एक काम करो। बहुत सारी उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं उसको दी, जैसे उसके हाथ पर रखी अंगार बन गई। और कुछ चीज़ देना चाहिए, कोयला बन गया। सुन रहे हैं आप लोग? जो पिछली पर्याय में पुण्य नहीं करते, मंदिर की निर्मल द्रव्य का भक्षण करते हैं, उनकी दशा ये होती है। मंदिर को दिया गया दान स्वयं के उपभोग में करते हैं। जो तीर्थ यात्रा के बहाने पैसा इकट्ठा करके अपने जेब भरते हैं, उनकी दशा ये होती है। अंगारा बन गया, स्वर्ण भी, सोना भी मिट्टी बन रहा है। किसके कारण? पाप कर्म के उदय से। वो समझ गया कि इसके पाप का उदय। उसने कहा देखो भाई तुम्हें मैं अंगार दे रहे। तो वो कहता है भाई मैं समझ गया, अभी आपके दुर्दन चल रहे हैं, तुम एक काम करो, तुम्हें जितने चने उठाना हो तो चने उठा लो, खेत में से ले जाओ। सुन रहे ना? वो चने भर करके ले गया और लेकर गया और माँ से कहता है, जैसे उसने चने भरे एक बार तो बताते नीचे से छेद हो गया, वो सारा चना रास्ते में गिर गया। फिर पुनः लेकर के गया। जब माँ के पास पहुँचा, माँ ने कहा बेटा ये कहाँ से लाए हो? बोले मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ, सुकृत पुण्य के यहाँ से। माँ ने कहा देखो कहाँ राजा की दशा, कहाँ नौकर के यहाँ नौकरी करना पड़ रही है, इस गांव में रहना ठीक नहीं। माँ ने बेटे को लिया, वो चने बांधे, कुछ खाए पिए और लेकर के चल दिए और दूसरे गांव पहुंच गए। वो अवंती देश पहुंच गए। जब अवंती देश में वो माँ और पुत्र दोनों गए, वहाँ पर भी एक गांव था शीशवाक। उस शीशवाक नाम के गांव में पहुँचे। वहाँ पर उस गांव का मुखिया था बलभद्र। उस बलभद्र के यहाँ आंगन में ठहर गए। उस भले आदमी ने पूछा बलभद्र ने, माँ तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम गरीब हैं, अपनी गरीबी दूर करने के लिए कहीं मेहनत करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ आजीविका मिल जाएगी वहीं ठहर जाएंगे। उसने कहा एक काम करो, हमारे यहाँ काम करो ना, आप हमारे यहाँ भोजन पानी बनाया करो, और ये बच्चा है थोड़ा सा काम कर देगा, आपका भरण पोषण हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। वहीं पर रुक गए। अब क्या हुआ, वहाँ पर रोज़ भोजन बनता था, तो जिसके बच्चे थे, किसके? बलभद्र के, उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनता था, क्योंकि मालिक का उसको जो लड़का था इसका मिष्टदाना का, उसके लिए थोड़ा ऐसे भोजन दे देता था। उसने खीर मांगी, बच्चों ने उसकी पिटाई कर दी, उसको खीर नहीं दी खाने के लिए। फिर बलभद्र को दया आई, जो वहाँ का मुखिया था, उन बच्चों का मालिक था, उसने क्या किया, खीर का सामान दे दिया। एक काम करो तुम अलग बना लो मिष्टदाना को, इन बच्चों के पीछे मत आओ। तो उसने खीर बनाकर तैयारी कर ली माँ ने, और पानी लेने के लिए कुएं पर चली गई और बेटे से कह दिया बेटा यदि कोई महाराज आए तो उनको रोक लेना, क्योंकि पहली बार हमने अच्छा भोजन बनाया है, हम मुनिराज को दान अवश्य देंगे। समझ में आ रहा है? इतनी गरीबी के बावजूद भी पहली बार वर्षों में खीर बनाने का अवसर मिला, लेकिन माँ का भाव क्या है? पहले हम क्या करेंगे? मुनि को दान देंगे। इसे बोलते हैं दान की भावना, इसे बोलते हैं दान धर्म। कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, कुछ भी कैसा भी हमारे साथ चल रहा हो, लेकिन दान के भाव से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ये धर्म है। और माँ चली गई पानी लेने, बेटा यहाँ पर एक वहाँ से महाराज निकल गए। उनका नाम था श्री सुब्रत मुनिराज, और वो कोई सामान्य मुनिराज नहीं थे, अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज थे। उसने क्या किया बेटे ने, महाराज जी ठहरिए ठहरिए ठहरिए, हमारी माँ ने खीर बनाई है, पानी लेने गई है, वो कह गई महाराज जाएं तो उनको रोक लेना, और उनके लिए हम आहार दे करके भोजन करेंगे, हम भी अभी भोजन नहीं किया। महाराज बच्चे की बात सुन करके आगे बढ़ गए। सुन रहे? उसने पैर पकड़ लिया, महाराज आज तो माँ ने कहा है हम आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वो पैर पकड़ के रह गया। महाराज जी खड़े हो गए। बड़े सीधे साधे महाराज जी थे, पहले के होते भी सीधे साधे थे, सामान्य से खड़े हो गए महाराज। देखो ना महाराज की दया देखो, करुणा देखो।
माँ आई और तत्काल उसने क्या किया, कलश तो ली थी पानी के, पड़गाहन कर लिया। महाराज का पड़गाहन हो गया, महाराज का पड़गाहन हो गया। पड़गाहन होकर के अंदर उसने खीर महाराज को दी और पानी दिया। महाराज का निरंतराय आहार हो गया। अब महाराज का निरंतराय आहार हो गया। अब आप सोचोगे हमने 10 चीज़ें नहीं बनाई, महाराज का कैसे पड़गाहन करें, हमने ये नहीं बनाया, महाराज का कैसे पड़गाहन। नहीं, शुद्ध जो तुम खा रहे हो वो बना करके पड़गाहन करो। यदि आपकी एक सामग्री भी होगी और शुद्ध भाव से है तो महाराज का दिन भर अच्छे से निकल जाएगा। शुद्ध भाव से दिया हुआ है तो लोग क्या कहेंगे दिखाने के लिए नहीं करो कि 4 चीज़ें बनाए, 5 मीठा बनाए, 6 ये बनाए वो बनाए, इसके लिए नहीं। हमारा धर्म है, हम खाने के लिए बना रहे, पड़गाहन करके वो महाराज को हम देना चाह रहे। अब बाजू वाला आएगा तो कहेगा कि अरे भैया इनने जो ही नहीं बनाओ, इनने वो ही नहीं बनाओ, इनने ऐसा नहीं किया, इसके लिए दान नहीं करो। जो शुद्ध भोजन कर रहे वो बना करके दान दो। और बस ऐसा हुआ, महाराज तो आशीर्वाद दे करके निकल गए। अब इन्होंने क्या किया, वो मुखिया को बुलाया, उसको भोजन कराया और लोगों को भोजन कराया। इतनी सी खीर, पूरे गांव के लोग भोजन कर गए, खीर खत्म ही नहीं हो रही, खीर खत्म हो नहीं हो रही। इतना क्योंकि महाराज के पास कौन सी रिद्धि थी, अक्षीण महानस नाम की रिद्धि थी महाराज की। सुन रहे आप लोग की नहीं। इस प्रकार से अब क्या हुआ, सब जगह अकृत पुण्य का ये देखने को मिला कि इतना सारा काम इसने किया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया, उसके दिन भी बदल गए। अब अकृत पुण्य एक दिन गाय चराने के लिए गया था, उसके बलभद्र की गायें लेकर के वहाँ उसको व्याघ्र ने, शेर ने खा लिया और वह अकृत पुण्य का मरण हो गया। मर करके सौधर्म स्वर्ग में जा करके देव हुआ। सुन रहे हैं, महाराज के पैर पकड़ लिए थे, दान देने दे दी नहीं, अनुमोदना भर की थी। दान तो किसने दिए होंगे, माँ ने दिया होगा। वो तो खड़ा खड़ा देखता रहा ऐसा, उस अनुमोदना का पुण्य जा कर के वह देव हो गया। वहाँ से चल कर के वह आयु पूर्ण करके उज्जैनी नगरी में सेठ धनपाल की धर्मपत्नी प्रभावती के यहाँ धन्य कुमार नाम का पुत्र हुआ। उसके पुत्र होते हुई जैसे वह पुत्र हुआ, धन्य धन्य धन्य, धान धान सब बढ़ने लगी, सारी धन दौलत बढ़ने लगी, तो उसका नाम धन्य कुमार हो गया। जैसे बताते हैं कि जन्म के बाद जो नाल होती ना, नाल जो नाभि से कनेक्ट होती है, उसको निकाल करके जैसे ही जमीन को खोदने के लिए गाढ़ा, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ धन से भरा हुआ घड़ा मिल गया। जन्म लेते ही यहाँ पर पहले जन्म ले रहा था तो सब नष्ट हो रहा था, और यहाँ जन्म ले रहा तो क्योंकि पहले धर्म की सामग्री खाई थी, आज धर्म में दान दिया है। यही तो परिणाम है दोनों का, समझ रहे। और बताते 9 निधि का मालिक बना वो, क्या बना, 9 निधि का मालिक धन्य कुमार इतना बड़ा। किसके कारण बना वो, मात्र एक मुनिराज के पैर पकड़ के इतना कहा, महाराज हमारी माँ आने वाली है, हम जब ही आहार करेंगे जब आपको आहार दे लेंगे। अनुमोदना करने के पुण्य से इतना परिवर्तन हो गया। फिर उसने सब चीज़ को समझा, समझने के बाद उसने फिर बड़े होकर के दिगंबरी दीक्षा धारण की। किसने, अकृत पुण्य ने। और मुनि बन करके क्या करके इतनी तपस्या की, सर्वार्थ सिद्धि में जा करके देव हुआ। वहाँ से अब वो आएगा, सुन रहे आप लोग की नहीं, आकर के फिर एक भाव अवतारी होता सर्वार्थ सिद्धि का, नीचे आकर के मुनि बन करके नियम से मुक्ति का लाभ प्राप्त। ये है मात्र एक बार मुनि महाराज को सात्विक दान देने का परिणाम। लेकिन कौन सा परिणाम, अपने लिए बनाया है और पड़गाया है। महाराज के लिए नहीं बनाया, चौका नहीं लगाया, ध्यान रखना, चौका नहीं लगाया और महाराज के लिए नहीं बनाया, अपने लिए बनाया है। बस ये भाव रखा है कि महाराज हमारे लिए मिल जाएं। इसलिए तो मैं कहता हूँ, पर्व के दिनों में चूका मत करो। जब कभी आपके नगर में महाराजों पर्व के दिन हों तो शुद्ध भोजन बनाया करो, जैसे रक्षाबंधन को, जैसे दीपावली को है, जैसे महावीर जयंती को है।
जैसे अक्षय तृतीया को हो, नगर में महाराज हो या ना हो, शुद्ध भोजन बनाओ और पड़गाहन अवश्य किया करो। उसका फल ऐसा मिलता है कि आप संभाले नहीं संभाल सकते, समझ रहे हैं? क्योंकि वह बिना किसी कामना के माती है महाराज को दान देना। महाराज आ जाएं तो वही पानी लेने गई थी, क्या कहती, कोई महाराज आए तो उनको ले लेना, समझ रहे आप लोग, कि उनको रोक लेना। ऐसे भाव जब बनाओगे तो उसका पुण्य संभाले नहीं संभलता, भव भव तक पुण्य जाता है। इस भव में ठीक अगले भव में ऐसा परिवार मिलता है, ऐसी सुखद सुविधाएं मिलती है जिसको आप संभाल नहीं सकते। 9 निधियों के स्वामी बनने का सौभाग्य। और जब ये सारा चीज़ मिलती है तो पुण्य भी बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है तो अच्छा कुल मिलता है, अच्छा कुल मिलता है तो पुनः साधु मिलते हैं, साधु मिलते हैं तो वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है तो मुनि बनने की भावना जागृत हो जाती है। इनडायरेक्ट संसार का भोग और मुक्ति का लाभ दान से प्राप्त होता है। पहले भोग मिलता है, संसार की सुविधा मिलती है, फिर मोक्ष का सुख मिलता है। ये सद्दान, ये विश्वास प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर जगाना चाहिए और हमेशा दान की भावना अपने अंदर रखना चाहिए। समझ रहे ना? अभी आप ये मत समझना कि फल नहीं मिल रहा, इसका फल कालांतर में आगे प्राप्त होता है। और भी ये तो पात्र दान की बात कही थी, करुणा दान भी हुआ करता है। पशुओं को दान देना, कोई राहगीर है, राहगीर को रास्ता देना, उसके लिए कोई स्थान देना, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दान होता है। जैसे आपको स्थान नहीं है फिर भी आप कोई बाहर से आते तो भाई हमारे घर में ठहराओ, हमें रोकने की व्यवस्था आदि आदि बनाते, वही बहुत बड़ा दान कहलाता है। एक बार की बात है, एक कोई जंगल में कुटिया बना करके संत रहते थे। वो रहते तो थे लेकिन उनके अंदर परोपकार की भावना रहती थी, लेकिन उनके पास इतना ही जगह थी, लगभग थोड़ा सा सामान रखा था और एक पलंग जैसा लगा था, उस पर वो सो जाते थे, भोजन बना के खा लेते थे, वहीं पर रहते थे। एक दिन बहुत तेज बरसात हुई। जब बहुत तेज बरसात हुई तो राहगीर जो थे ना, एक राहगीर वहाँ से निकला। उसने कहा बाबा जी स्थान दो। बाबा जी सो रहे थे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अभी हम सो रहे हैं, अब अपन बैठ के रात निकाल लेते, दोनों आ जाओ। उसको बैठा लिया और स्वयं बैठ गए। बैठ करके रात निकाल रहे थे, इतने में एक और आ गया। तो ये सामने वाला कहता है कि देखो अब रहने दो, अपन दोनों पर्याप्त हैं, यहाँ जगह कहाँ। अरे कैसी जगह नहीं, अपन तीनों खड़े होकर के रात निकाल लेंगे। अब तीनों खड़े होकर के रात निकालने लगे। इतने में एक गधा आ गया। कौन आ गया? गधा आ गया। अब वो तीनों जो 2 साथ में थे, उसने कहा इसको अंदर मत लो। बोले कैसी बात करते हो, जैसे अपन हैं जीव ऐसे जीव है, इसको भी अंदर कर लो। घिसट के उस गधे को भी अंदर कर लिया। अब जो 2 लोग थे ना, वो अपना मुंह ऐसा कर रहे, जबकि उनका स्थान नहीं है। स्थान किसका है? कई बार ऐसा होता है, दान देने वाले के पेट में दर्द नहीं होता, लेने के वाले के पेट में दर्द, देखने वाले के पेट में दर्द हो जाता है। वो दोनों बैठे हैं, उसको दर्द हो रहा है। उसने कहा गधे को क्यों अंदर कर लिया, इसको बाहर करो। तो उस सीधे साधे साधु ने एक ही जवाब दिया, याद रखो ये हम गरीब की कुटिया है। आपके यहाँ, आपके मकान में, आपके घर में इंसानों से गधे जैसा व्यवहार होता होगा, पर हमारी कुटिया में गधों का भी इंसान जैसा व्यवहार करते हैं उनके साथ। ये है एक त्याग का आदर्श। हमारे पास नहीं है, पर ऐसी परिस्थिति में हम किसी के यहाँ पहुँच जाएं तो हमारी क्या स्थिति होगी, ऐसा सोच करके हमें दूसरे की परिस्थिति को समझ करके और थोड़ा सा हम स्वार्थ का त्याग करके व्यवस्था बना सकें तो अपना जीवन अच्छा हो सकता है, धन्य हो सकता है। इतना ही समझने का प्रयास करें कि हमें अपने जीवन में जैसे बने वैसे अपने समय का, अपनी वस्तु का, अपने धन का, अपने भोजन का कुछ न कुछ अंशों में दान अवश्य करना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। बिना त्याग के ना तो आज तक किसी का जीवन सार्थक हुआ है, ना कभी हो सकता है। बिना दान के ना तो सावक रहता है, ना साधु रहता है। दोनों बोधि को प्राप्त कब होते हैं? जब दोनों दान करते हैं। साधु भी दान करता है, साधु एक बार भोजन ग्रहण करता है पर 3 बार दान देता है। ज्ञान का दान 3 बार देता है। मैंने आपसे आकर ही कहा था, मैं आपसे भोजन जब लूँगा जब आप हमसे भोजन लोगे। अर्थात आप जब हमारी क्लास में आओगे
स्वाध्याय में आओगे तब हम आपसे भोजन लेंगे। क्यों? क्योंकि परस्परोपग्रहो जीवानाम, आपका हम आहार लेते हैं तो आपको हम ज्ञानदान देने का भाव भी रखते हैं, तभी जाकर के धर्म की परंपरा आगे चलती है। एक तरफ से काम नहीं चलता है। तो बंधु, हमें हमेशा त्याग और दान की भावना बनाना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ तो त्याग कर सकें, कुछ तो दान कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। नमो शिवाय, नमो शिवाय।